सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं, मैं उस विषय पर आप लोगों के साथ वीडियो साझा कर रहा हूं कि आखिर हमारे देश भारत में ही जातिगत भेदभाव क्यों है। जातिगत भेदभाव इतनी चरम सीमा पर है कि जिसने मानव में से मानव को निकालकर उनकी श्रेणियां बना दी हैं, उनके आधार तय कर दिए हैं। जैसे कि सबसे पहले ब्राह्मण मस्तक को बताया गया है, बाजुओं को, भुजाओं को क्षत्रिय कहा गया है, और जो भुजाओं से नीचे का हिस्सा है यानी कि पेट कहा जा सकता है, उसको वैश्य, और सबसे निचले पायदान पर यानी कि पांव, पैर, उनको शूद्र, दलित, बहुजन। आखिर जब भी कभी देश में, हमारे देश में जो सनातन हिंदू और हिंदुत्ववादी हैं, उनसे जब कोई बात चलती है, कोई विचार होता है, कोई तर्क होता है, तो वह हमेशा एक ही जवाब देते हैं कि हर भारतीय मनुष्य ऋषि मनु की संतान है, और ऋषि मनु ने जातिगत भेदभाव नहीं किया है, और हमेशा से मनुवादी, हिंदू और हिंदुत्ववादी यह आरोप लगाते आए हैं, हम शूद्रों पर, दलितों पर और बहुजनों को गुमराह करते रहते हैं कि जातिगत भेदभाव तो ब्रिटिश साम्राज्य और मुगल साम्राज्य ने किया है। यहां तक कि अंग्रेज जो ब्रिटिश शासन था, उस पर तो इन हिंदुत्ववादियों ने एक बहुत ही अच्छा दोहा भी बना रखा है। दोहा क्या, एक मुहावरा है कि डिवाइड एंड रूल, यानी कि जाति में बांटना अंग्रेजी सरकार ने किया था, ब्रिटिश साम्राज्य ने किया था। मगर मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह पूछना चाहता हूं उन मनुवादियों से, उन हिंदू और हिंदुत्ववादियों से, कि जब आप लोग यह बात कहते हैं, इस बात का दावा करते हैं कि सर्वप्रथम भूमि पर, पृथ्वी पर उत्पत्ति जो हुई थी वह मनु ऋषि की हुई थी, और पृथ्वी पर सबसे पहले मानव रूप में ऋषि मनु, ये लोग तो अवतारित हुए बोलते हैं, यहां जन्म हुआ था, तो इसी लिए पृथ्वी पर हर मनुष्य ऋषि मनु की संतान है। जब सबसे पहले भारत की पावन भूमि पर ऋषि मनु का जन्म हुआ था, यह अवतार हुआ था, तो फिर आखिर यह जो हिंदू और हिंदुत्ववादी जो ब्रिटिश सरकार के लिए यह बोलते हैं कि डिवाइड एंड रूल, फूट डालो, राज करो, यह अंग्रेजों का फैलाया हुआ भ्रम है। अंग्रेजों ने ही भारतवासियों को जातिगत भेदभाव में बांटकर हमारे देश भारत की पावन भूमि पर राज किया था। इसी तरह मुगलों पर भी यह इल्जाम हमेशा हिंदू और हिंदुत्ववादी लगाता आ रहा है। मगर मैं यह जानना चाहता हूं कि जब सब ऋषि मनु सबसे पहले आए थे, तो सभी हिंदू हैं और ऋषि मनु की संतान है। मगर मुगल साम्राज्य तो हमारे देश भारत में सबसे पहले 1526 से 1530 इस दौरान आया था। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और वह पहला मुगल सम्राट था। बाबर ने 1526 में हुए पानीपत युद्ध में लोधी वंश को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित किया था। इसी युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया था और बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। अब साथियों, यह इतिहास है कि सबसे पहले
बाबर मुगल आया था और जो 1526 से 1530 तक बताया जाता है। और इसी तरह अगर अब हम ब्रिटिश साम्राज्य की बात करें तो ब्रिटिश साम्राज्य भी 1858 और 1947 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश द्वारा शासन था। क्षेत्र जो सीधे ब्रिटेन के नियंत्रण में था, जिसे आमतौर पर समकालीन उपयोग में इंडिया कहा जाता था, उसमें वो क्षेत्र भी शामिल थे जिन पर ब्रिटेन का सीधा प्रशासन था। समकालीन ब्रिटिश इंडिया और वो रियायतें जिन पर व्यक्तिगत शासक राज करते थे, उन पर ब्रिटिश क्राउन की सर्वोपरियता थी। अब यह इतिहास बताता है कि ब्रिटिश साम्राज्य भारत में कब आया और मुगल साम्राज्य कब आया। अब जैसे साथियों, ये जो हिंदू और हिंदुत्ववादी और मनुवादी जो हमेशा यह आरोप लगाते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य ने डिवाइड एंड रूल करके हम भारतीय में विभाजन किया है और इन्हीं ब्रिटिश इंडिया ने ही भारत में ऊंच नीच जातिगत भेदभाव फैलाया था। मगर मैंने भी जहां तक सुना है और थोड़ा बहुत पढ़ा है, आप लोगों ने भी सुना होगा और पढ़ा होगा कि ब्रिटिश शासन में शूद्रों को, दलितों को, बहुजनों को बहुत सारी ऐसी कुप्रथाओं से मुक्ति मिली थी। ब्रिटिश शासन ने मुक्ति दिलाई थी, जो सबसे पहले हमारे देश भारत में मनु ऋषि की संतान शूद्रों पर, दलितों पर और बहुजनों पर अत्याचार होते थे, उनसे ब्रिटिश साम्राज्य ने हम शूद्रों को, दलितों को, बहुजनों को मुक्ति दिलाई थी जब ब्रिटिश शासन हमारे देश भारत में था। तो फिर आखिर ब्रिटिश शासन ने डिवाइड एंड रूल या जातिगत भेदभाव कहां से फैला दिया? और यदि ब्रिटिश शासन ने हम शूद्रों को, दलितों को और बहुजनों को बहुत सारी कुरीतियों से मुक्ति दिलाई थी, तो भला ब्रिटिश साम्राज्य कैसे डिवाइड एंड रूल का ज्ञाता हुआ या डिवाइड एंड रूल की जननी हुई? इसी तरह ब्रिटिश शासन काल में मैंने पढ़ा है कि जब ब्रिटिश शासन था भारत में, तो हमारे देश के जो हिंदू और हिंदुत्ववादी और मनुवादी यानी कि ब्राह्मणों ने सदैव ब्रिटिश शासन का विरोध किया था। जी हां, और हम शूद्र, दलित और बहुजन लोगों के बारे में यहां तक भी कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन हम शूद्रों, दलितों और बहुजनों के लिए उगते सूर्य की तरह था। इसी तरह मुगल साम्राज्य भी ऋषि मनु के बाद में ही इंडिया पर आया था, आक्रांता बनकर, आक्रांता के रूप में। तो फिर आखिर मुगल साम्राज्य ने भी भारत में डिवाइड एंड रूल यानी कि फूट डालो राज करो कहां से बना दिया, कहां से पैदा किया? मैंने यहां तक भी सुना है कि केवल और केवल हिंदू और हिंदुत्व के महान ग्रंथों के अलावा बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिनके धर्म ग्रंथों में आप लोगों को शूद्र, दलित या बहुजन या जातिगत ऊंच नीच का कहीं भी लेख नहीं मिलेगा। मगर हां, हमारे देश भारत के हर ग्रंथ में शूद्र, दलित, बहुजनों का विशेष लेख है, विशेषता से लिखा गया है। अब जैसे मनुस्मृति है, मनुस्मृति में ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और जहां तक मेरा मानना है कि 4 वर्ण भी मनुस्मृति
और ऋषि मनु की ही देन है, तो फिर आखिर ब्रिटिश शासन और मुगल शासन ने जातिगत भेदभाव यानी कि डिवाइड एंड रूल कहां से फैला दिया? ये जो 4 वर्ण है, क्या यह भी ब्रिटिश साम्राज्य या मुगल साम्राज्य ने बनाए थे? नहीं बनाए थे। यह सब मनुस्मृति और महर्षि मनु की देन है, जिसके कारण आज भारत देश में एक मानव दूसरे मानव से नीच है। साथियों, यह है मेरा आज का वीडियो। यदि आप लोग भी इस विचार और विचारधारा और इस सच्चाई से नाता रखते हैं और इस सच्चाई को ही हकीकत मानते हैं, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा और शेयर करें। और यदि आप लोगों ने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर किया करें। और दोस्तों, मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर सुपर थैंक्स का ऑप्शन चालू है। आप लोग मुझे सुपर थैंक्स करके सपोर्ट कर सकते हैं। और अब अंत में एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।